आज का जो सवाल है वो ये है नए लोगों से। डायरेक्टर तक इसमें भाग ले सकते हैं। सवाल ये है आज का कि वेस्टीज दूसरी कंपनियों से बेटर क्यों है। ये इसमें ऐसा क्या है जो हम लोग वेस्टीज करें। हम्म हम और भी तो कंपनियां बहुत सारी वो फटाफट फटाफट रातों रात लखपति बना देती हैं। दो जोड़ो, काम हो गया तुम्हारा। फिर हम वेस्टीज क्यों करें। हम्म हैंड रेज कीजिए, कौन बताना चाहता है। टेक्निकल तरीके से जवाब दीजिएगा, गोल मोल में जवाब मत दीजिएगा। ऐसे जवाब दीजिएगा जो सामने वाले के सवालों को आप फेस कर सको। पंकज सिंह जी ने हैंड रेज किया है, आइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। 200 पे पर डे सर। अपना परिचय दीजिए। जी सर। अपना परिचय दीजिए जल्दी से। जी 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 जी। जी सर, मेरा नाम पंकज सिंह है सर। मैं लिया प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ सर। और मेरे ग्रेट अप्लायंस सर श्री सुनील कुमार ब्यास जी सर हैं, और श्री एल डी वर्मा सर जी हैं। तो बस, सर मैं इसलिए कर रहा हूँ, प्रेस्टीज क्यों अलग है, क्योंकि ये सर ये बीमा वाले काम नहीं करती सर। आपकी आवाज समझ और में नहीं सब आई, फिर अलग से कंपनी, बोलिए। फिर से बोलिए, फिर से क्या। ये बीमा का काम नहीं करती सर। दीमक का और काम अलग नहीं करती कंपनियों है। में बीमा वाली भी काम करती है, कि जैसे ज्वाइनिंग के लिए पैसे भी लेती है, यहाँ ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं। अच्छा, ये पैसे नहीं सबसे अच्छी लगवाती। चीज ये है। इसमें पैसे नहीं लगते, जी आप सर। ये कहना चाह रहे हो। जी सर। तो पैसे लगाने से कोई गलत हो जाता है, नुकसान हो जाता है कुछ। सर ये भारत सरकार की जो अकॉर्डिंग है, ये इसके तहत चल रही है ना सर। अच्छा, और सब अलग कंपनियों में। जी। चलिए, आपका पॉइंट ये है कि ये पैसे नहीं लगवाती और बाकी में पैसे लगवाए जाते हैं, इसलिए वेस्टीज करना और चाहिए, सर ये राइट। है कि हाँ सर, इसके प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है सर, वो यानी और सबसे सबसे अलग है सर, सबसे कम है सर। कोई बात नहीं, एक एक पॉइंट बोलना है, दूसरों को भी मौका देना ना। सारे पॉइंट आप बता जी जी दोगे तो पूरा सेशन कर दोगे आप ही। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, बहन जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, मैं संजय सर की टीम से हमारे ग्रेट अप्लायंस श्री रामवीर सर हैं, और लक्ष्मी शर्मा बरेली से बिलोंग करती हैं। जी, हमारे लिए बेस्टीज क्यों करनी चाहिए, इसका सबसे मुख्य कारण है कि हमें बढ़ते हुए क्रम में इसमें लगातार पैसा मिलता रहता है, और हमारे जो बहुत विजनरी है, हमारे मैनेजमेंट जो है बहुत विजनरी है, 25 साल आगे की सोच रखता है। और जो वो नियम बना देते हैं वो आगे तक वही नियम चलते हैं। सब कंपनियों ने अपने अपने नियम बदले थे, लेकिन हमारी कंपनी उसी नियम पे चलती रही, और उसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं था जिसमें वो फंस गई। और इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट इतने शानदार हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, और बार बार बिकने वाले हैं। जब फायदा होता है तब लोग बार बार लेते हैं। कंपनी के हमारी हर क्षेत्र में हमारी कंपनी काम कर रही है। जी, ये सबसे मेन कारण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पॉइंट पे रही आप, गुड। इंद्रजीत भाई। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पे पर डे सर। जी भाई। वेस्टीज से पहले सर मैं एक कंपनी में और काम किया था। 20,000 की आईडी लगाया था हमने। वहां पे इतना प्रेशर मिल रहा था कि बहुत बार बार आपसे बोला जा हमसे बोला जा रहा था कि आप फोन लगा के लोगों को बुलाइए, फोन लगा के लोगों को बुलाइए। हम्म, मतलब कि पैसा उनसे मांगिए, उनका कहना था। हम्म, हमें वेस्टीज में ये अच्छा लगा कि हमें अपने मन से, अगर हमारा मन है तो लोगों को बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन हम प्रोडक्ट को सेल करके भी पैसा हम कमा सकते हैं। ये हमें अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। हमारा जमीर यहाँ पर ये नहीं कहता कि हम किसी के साथ में गलत कर रहे हैं। हम्म, जी। अंजू, मतलब राकेश जी आइए। जी सर, गुड गुड मॉर्निंग। 200 पी पर डे सर। गुड मैं मॉर्निंग। प्रयागराज से
प्रशांत सर की टीम से हूँ सर। हमारे ग्रेट अपलाइन जो है लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं और कुंवर पटेल जी हैं सर। सर मैंने इससे पहले जो यहाँ आने से पहले कई कंपनियों का प्रोडक्ट यूज भी किया था सर, और उनकी कहानियां भी देखे थे, वहाँ सपने बेचे जाते थे। जब मैं यहाँ आया तो हमको हकीकत चीजें मिली सर। जो अदर कंपनियों ने हमको सपने दिखाए थे वो यहाँ हमको हकीकत में मिला, जिसको हमने लगभग 4 से 5 महीनों में सर पूरा भी किया। बहुत और सुंदर। लगभग सर यहाँ के प्रोडक्ट हमारे रिजल्ट बेस हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट हैं। इनका एमआरपी भी मार्केट लेवल का है सर। हर कंज्यूमर इसको पसंद भी कर रहे हैं सर। इस वजह से हम यहाँ जो है आए और बेहतर लगा। गुड। मनोज कुमार भारती साहब आइए। गुड मॉर्निंग 200 बेबी सर जी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनोज कुमार भारती सर, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। और हमारे सीनियर सर जी अजय कुमार भारती हैं और सतीश कुमार अरुण भारती सर जी के टीम से हूँ सर जी। सर जी वेस्टेज हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमें जो जानकारी हम बता रहे हैं सर जी। वेस्टेज हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हर प्रकार के प्रोडक्ट उसमें हैं, ब्रांड प्रोडक्ट हैं। और जो इनकम है सर जी अदर कंपनियों से हम लोगों को नहीं मिल रहा। काफ़ी कंपनी में हम लोग काम किए, जो जो वेस्टेज दे रहा है वो कंपनी और नहीं दे पा रही है सर जी। पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है वेस्टेज में सर जी। और हर चीज़ क्या नाम है, इससे मार्केट में वैल्यू भी ज़्यादा है, लोग पसंद करते हैं इसका उनका प्रोडक्ट। चलिए धन्यवाद। और चलिए धन्यवाद आपका। आप सवाल ये है, सारे लोग फिर से एक बार सुन लें क्योंकि बाद में आए होंगे कुछ। अगर आप कहीं पे प्लान दिखाते हो या कुछ भी करते हो तो वो व्यक्ति कहे हाँ नहीं नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, लेकिन और भी तो कंपनियां हैं, ये तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो नई नई आई है, उनमें तो फटाफट फटाफट ऊपर की जगह मिलेगी हमें, और उनमें तो काम भी कम करना है। बहुत सारी चीजें आती है, फेस करते हैं। तो आप जो पॉइंट बताते हो कि नहीं वेस्टीज क्यों करनी है हमें, वो आपके अंतर आत्मा से जो आवाज निकलती है जिसकी वजह से आप वेस्टीज कर रहे हैं, वो वाले पॉइंट बताइए जिससे लोगों को आप अपनी तरह प्रभावित कर सकें। आशीष कुमार मिश्रा जी आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सर मैं आशीष कुमार मिश्रा, तरफगंज गोंडा का निवासी हूँ सर। और हमारे अप्लायंस सर मोहम्मद अलीम सर, सतीश सर हैं सर। वेस्टीज करने का सर मेन कारण जो हमारा उद्देश्य है कि यहाँ से सर हमें टाइम फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। साथ ही साथ सर यहाँ पर लीजेसी मिलती है कि जैसे आज 200 से 300 से लोग ऐसे लोग हैं सर जो आज इस दुनिया में नहीं है, तब भी उनके यहाँ सर उनके फैमिली को इनकम जा रही है सर, जो कि सर टाइम पूरे फ्रीडम वाला इंडिया में प्लान, ऐसी कोई कंपनी टाइम नहीं है। टाइम फ्रीडम वाला प्लान तो सारी कंपनियां लिए घूम रही है, वो कह रही है अपनी मर्जी से करो, और वो ये भी कह रही है कि सिक्योरिटी भी मिलेगी आपको, फिर आपकी वेस्टीज अलग क्यों है? सर अलग इसलिए है क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट है सर वो विजनरी है। और 2 जून 2004 से जब इस अब आप कंपनी की अब आप शुरुआत हुई थी सर, तभी से अब आप दूसरी बात पे आ गए, विजनरी पे आ गए। अभी आप सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिद्ध करिए ना, आपकी सिक्योरिटी क्यों है? आपने सिक्योरिटी की बात सर की और टाइम फ्रीडम की बात की शुरुआत में, है ना? और मैंने जी सिर्फ एक सर। सवाल डाल दिया आपसे कि ये तो प्लान बहुत सारी कंपनियां ले फिर रही हैं, तो आप अलग क्यों हो? सिक्योरिटी तो हमें वहां पर भी मिल रही है, वो लोग भी तो कह रहे हैं हम देंगे सिक्योरिटी। तो आप उसका जवाब देने की जगह विजनरी मैनेजमेंट पे चले गए। अब आप यानी कि वहां पर आपने स्वीकार कर लिया कि उन पर भी है। आशीष जी ये बात दीजिए। हमारी कंपनी में उन कंपनियों में क्या अंतर है, दोनों के अंतर बता दीजिए ना। सर का कहना ये हमारी कंपनी में आप क्या जो अंतर है पॉइंट, हाँ यस सर, जो पॉइंट बता रहे हो, अगर मैंने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया है तो उसका जवाब दो, उसी का जवाब दो। उस सवाल को छोड़ के भागो मत मैदान। और अगर मैदान छोड़ के भाग रहे हो इसका मतलब जवाब अभी नहीं आता है, अप्लायंस से पूछो। एक्चुअली जब तक कतई अंदर तक बिल्कुल पक्के पे ना हो जाओ, योद्धा ना बन जाओ बिल्कुल ना, तब तक आप डरे हुए रहोगे। वेस्टीज का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसकी टक्कर कोई भी माई का लाल ले पाए दुनिया। हम एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी में हैं। अब अगर उस सर्वश्रेष्ठ कंपनी का प्रतिनिधित्व करने कौन जा रहा है? हम लोग जा रहे हैं, हम और आप जा रहे हैं ना। सामने वाला जी सर। सवाल कर रहा है तो उसका सवाल का जवाब, ईंट का जवाब कतई उसे पत्थर से देने की दम हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। वो कब होगी? जब हमारी उस पर पकड़ होगी।
ये पकड़ मजबूत करने के लिए तो मैंने ये प्रश्न कर दिया आपसे। जवाब दीजिए, अगर दे सकते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अपलाइन से पूछिएगा। जी सर, ओके सर। थैंक यू, वेलकम। हरगोविंद साहब आइए। हरगोविंद जी। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीपल डे। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सर वेस्टीज हमें करनी, वेस्टीज का सबसे अच्छा हमें मैनेजमेंट लगता है और ईमानदार है। सर वेस्टीज हमें सिर्फ इसलिए करनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहेंगे और लोगों को स्वस्थ रखेंगे। यहाँ बस के यही सप्लीमेंट। बस यही रुक जाइए। जी सर। 2 पॉइंट आपने उठाए, एक उठाया स्वस्थ रहेंगे और लोगों को रखेंगे, दूसरा पॉइंट आपने कहा कि ईमानदार है मैनेजमेंट। जी सर। अब मैंने दोनों पर आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी जी। आप ईमानदार है, सारी सारी कंपनियां ईमानदार है, चोर कौन है? हाँ आप ये सिद्ध नहीं करिए कि सर। आपका ईमानदार ज्यादा है। जी सर, सारी कंपनियां सर ईमानदार सभी कंपनियां हैं, मगर हमारे हिसाब से ये समझ में आया कि वेस्टीज में एक भी सिस्टम ऐसा कोई नहीं है जो किसी भी व्यक्ति के लिए समझ में ना आए। और यहाँ कंप्यूटर सिस्टम से पैसा लिया जाता है और दिया जाता है। हम कोई भी बिल बनवाए, कोई भी मान लो पैसा हमारा आता है हर पे और 10 तारीख को आता है, जितना में जोड़ते हैं उतना आ जाता है, एक पैसा कहीं पे माइनस नहीं होता है। अन्य कंपनियों में अन्य कंपनियों में सर ये होता है कि दिखाते तो बहुत कुछ है, कहीं 2 लेगों वाला चलाते हैं, बाद में एक लेग की चैन टूट गई है तो दूसरी लेग हमारी वैसे ही खराब जाती है। मैंने ये सिस्टम उसमें देखा है तो कि वो दो तो लेगो चलाते हैं। नहीं, वो तो यहाँ पर भी आकर आपकी और लेके साइड मेंटेन नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, उसमें क्या है? हमारा अगर 100 हमारा एक लेग में अगर कहीं पे 100 नंबर पे एक व्यक्ति हमारा काम कर रहा है तो सर हमारे बीच के 99 लोग बैठ जाए फिर भी मेरा 100 100वां नंबर जो है नीचे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बीच के 99 लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अगर बैठ गए तो कोई बात नहीं। बढ़िया, आपने अच्छा जवाब दिया, लेकिन इसको और बढ़िया तरीके से जवाब देने लायक हम लोग हैं। उन पॉइंटों को अगर जैसे आप बोलते ना, आपने ईमानदारी की बात की थी कि हमारा मैनेजमेंट ईमानदार है तो यस सर। इसमें कोरोना काल के आसपास हमारे पास में इतने लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं कि अगर आप उन उदाहरणों को देते इस समय तो आपकी बात में और ज्यादा दमदारी आती, यस सर। यस सर। है ना? जी सर। हमारी कंपनी ने क्या करा था, ईमानदारी की बात कह रहे हो आप, तो ईमानदारी ये होती है कि हमारा कभी भी पे आउट एक भी मिनट लेट नहीं होता। जिस तारीख में आने का उन्होंने कहा उस तारीख में आता है। बाकी कंपनियों के पे आउट खाली बताने के लिए होते हैं, आते हैं नहीं यस आते सर। हैं या कब आते हैं उनको परेशानियां होती हैं, हमने बहुत जगह देखा। इधर यस सर। कोरोना काल में सारी कंपनियों ने जो जरूरी प्रोडक्ट थे उनके पैसे बढ़ा दिए थे। हमारी कंपनी ने क्या करा, जो जरूरी प्रोडक्ट है उन्होंने देखा ये हमारे परिवार है, ये सब फैक्ट्री है, जितने लोग भी हैं, हम इस समय जब पूरा देश पूरा दुनिया विपत्ति में जूझ रही है, हम इनकी मदद के लिए खड़े हो जाएं, तो उन्होंने क्या करा, जो प्रोडक्ट जरूरी थे उनके रेट घटा दिए थे। उल्टा काम करा था, घटा दिए थे बढ़ाने की जगह। बाकी सब यस लूट सर। रहे थे, आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। हमारी कंपनी हमारे साथ में खड़ी हुई थी, चिंता मत करो हम हैं, जैसे कोई हमारा अभिभावक खड़ा हो जाए, हमारा पिता खड़ा हो जाए, वैसे हमारा मैनेजमेंट हमारे साथ खड़ा हो गया था। इसके अलावा यस सर। उन्होंने क्या करा था, पिछले रिकॉर्ड के अनुसार जो लोग अपना डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं, मान लो वो सिल्वर मेंटेन कर रहे हैं और वो इस बार साइड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे कोरोना में, तो जितना भी मेंटेन कर पा रहे थे उस हिसाब से उनको पेमेंट दे दिया जा रहा था। अगर वो साइड मेंटेन नहीं भी कर पा रहे तब भी उनके रिकॉर्ड के यस अनुसार पिछले, अरे ये क्या, कितना ईमानदारी वाला है अपने लोगों के साथ में, कहीं पर भी मतलब जो उनका नियम नहीं था उसके बावजूद भी आगे बढ़कर उन्होंने सहायता दी। ये हमारे परिवार का व्यक्ति है, आज बुरा वक्त चल रहा है, हम इसके साथ में खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? बहुत सर। सारे उदाहरण बड़े पड़े हैं। इन चीजों को जीना सीखो, जब जीना सीख लोगे और उसके बाद जब फेस करोगे ना, तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस निकल के आएगा, इस सामने वाले को हिला के रख देगा, चकनाचूर करके रख देगा। एक्चुअली बिल्कुल। यहां से बिजनेस निकलता है, यहां से बिजनेस निकलता है। ये सारी बातों को आपको अपने क्लाइंट के साथ में बैठ के डिस्कस करना चाहिए, बार 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 बार। संजय भैया, जब आदमी क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो उसका पैसा बनना ही नहीं चाहिए।
अगर वो क्वालिफाई करेगा तभी उसका पैसा बनना चाहिए। तो आपने जो कहने का जो ये अभी समझाने का प्रयास किया, ये किसी कंपनी के पास में नहीं था कि जब तक वो तो लेवल क्वालिफाई होने लग जाते हैं तो क्यों नहीं लगाती है। कोई स्कीम दे दिया तो दूसरी कंपनी में तो पता चलता है कि वो स्कीम कैसे क्या क्या नियम लगा दिया जाए कि कम ही लोग क्वालिफाई करें, वो कोनी लगा के रोकने का भी प्रयास करते हैं। हमारी कंपनी जितनी भी आपके कैलकुलेशन प्लान में जो मार्केटिंग प्लान में जो दौलत डाली गई है, जब भी कोई स्कीम देती है सर, उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उस प्लान में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अलावा देती है। आज जो सीएनटी कंपनी दे रही है लीडरों को हमारे, ये हमारे मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं है। ये कंपनी की नीयत है, कंपनी की ईमानदारी है कि अपने लीडरों के लिए बढ़ा के दे रही है। अभी केरला में जब बाढ़ आई हुई थी, वहां पे लोग प्रभावित थे, वहां पे लोग काम नहीं कर पा रहे थे, वहां के लीडरों को सारे सपोर्ट किया, जो पिछले उनके पे आउट आते थे जो उसके हिसाब से उनको पे आउट दिया। तो ये बहुत सारे एग्जांपल सर, बहुत शानदार सर, आज की जो आपके क्वेश्चंस रहे बहुत शानदार सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक चीज को सोचो, आगे चौराहे पर ना चेकिंग हो रही है तो हेलमेट सारे लोग लगा के चल रहे होते हैं। जिन्होंने डिग्गी में रखा हुआ था उन्हें भी निकाल के लगा लिया, जिन पे नहीं था तो वो गलियों में से भाग गए और फिर हेलमेट घर से लेके आ गए और लगा लिया। तो इन लोगों ने हेलमेट क्यों लगाया? पुलिस के डर के मारे। ये जागरूक नहीं थे, पुलिस के डर के मारे हेलमेट लगाया। आजकल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो लोग एक दूसरे से मांगते फिर दियो, कहीं से मांगा, यहाँ लगा लिया टोपा। तो ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल तुम्हें मिलेगा नहीं। अब जो व्यक्ति हेलमेट लगाकर निकल रहा है घर से पहले ही, वो रात में भी अगर कहीं जंगल में भी होता है तो जंगल में भी वो सीट बेल्ट लगा रहा है गाड़ी की, इसका मतलब वो नियम का पालन करने वाला व्यक्ति है। वो रात में 2 बजे भी अगर चौराहे से निकल रहा है तो चौराहे को सीधे नियम से ही क्रॉस कर रहा है, जैसे दिन में करता था। इसका मतलब वो एथिक्स बेस्ड व्यक्ति है, वो कभी नियम नहीं तोड़ेगा। हमारी कंपनी ने ये सिद्ध किया है। अरे जब सारी कंपनियां लूट रही थी, 7,000, 10,000 और 1 लाख रुपए का प्लान लेके आई हुई थी, तो वेस्टीज भी तो पैसे वाले प्लान ला सकती थी, इतने रुपए से ज्वाइनिंग होगी। वेस्टीज ने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रखी ज्वाइनिंग। ये नियत दिखा रहा है कि हम हैं ईमानदार। तो जैसे ईमानदारी वाला पॉइंट अभी भाई ने बोला था, उस पर 1,000 बातें आप बता सकते हो सामने वाले को। जहां सारे चोर हैं वहां पर हमने उस समय ईमानदारी से करी कि उस पर कोई नियम नहीं बना था। और आज तो नियम बन गए तो मजबूरी में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करनी पड़ रही है। वो ईमानदार थोड़ी है तो डंडे के जोर पे ईमानदार बने, उन्हें जहां मौका मिलेगा वो वहां बेईमानी कर लेंगे वो लोग। तो इन पॉइंटों को, इन गहराइयों को जीना सीखना सीख गया, जिससे सामने वाले पे जब आप बात करें तो उसे लगना चाहिए आप वी टीम के लीडर हो। धुआं बुला दो 2 मिनट के अंदर, वी टीम का नाम सुनते ही उसके परखच्चे उड़ जाने चाहिए। उसे पता होना चाहिए ये सारे जागरूक लोग हैं, अंदर तक पूरे सीखे हुए हैं। राइट, चलिए अभी ज्यादा लोगों को नहीं ले पा रहा हूं, सॉरी। चल रहा है एक वीडियो देखने की ओर, नोट बनाइएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हैंड डाउन कर लीजिए। वीडियो के दौरान हैंड रेज मत कीजिएगा, थोड़ी सी मुझे ना टेक्निकल दिक्कत आती है। क्या हो रहा है मुझे ये बताइएगा सर, आवाज आ रही है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है यहाँ पर आज। सर आपकी आवाज तो और सिद्धार्थ शर्मा स्टॉक शो में, और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे गेस्ट बहुत। सर वीडियो की आवाज आ रही है? हाँ सर, वीडियो की आवाज भी आ रही है। और सर एक चीज और कहूंगा, अभी पहले ही, जबकि अभी उसका जरूरत नहीं था, कहीं निकल रहे हैं या कहीं जाना है आज? जी ओके, बहुत बढ़िया, शानदार सर, थैंक यू। ऐसा प्रश्न पूछ क्यों आया मन में? इसलिए कि आज बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं आप। ओ मेरा भाई जिंदाबाद। राइट राइट राइट। हाँ, मेरी तुरंत मीटिंग लगी हुई थी। स्पेशल है। मैं आज बात कर रहा हूं नन अदर देन मिस्टर सैयद मोइनुल्लाह। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 17 साल से ज्यादा का समय वेस्टीज में बिताया है और आज जीएम इंटरनेशनल सेल्स जो हमारा यूएई रीजन है उसको सर लीड करते हैं। और उसके अलावा हमारा जो पूरा साउथ का मार्केट है, जो भी एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई मार्केट है, उसको लीड करने का काम सर करते हैं और उनके पास बहुत सारा अनुभव है वेस्टीज का। तो सैयद सर, मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने इतनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हम लोगों से बात करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। Siddharth, rather I should say कि
Thank you that you selected me for your talk show. I'm blessed. I'm honored. Thank you so much. थैंक यू सर। मैं आप अपने समय ना व्यर्थ करते हुए मैं अपने सवालों पे आना चाहूंगा। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सर, आपके अनुभव के आधार पे, कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाई वेस्टीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म किसी भी व्यक्ति के लिए आज के दिन में, चाहे वो नया हो पुराना हो। आपके अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाई वेस्टीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म? मेरे अगर 17 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं आज के ज़माने में या पिछले जब हुआ करते थे, तो ये एक चीज़ जो हमेशा स्ट्राइक करेगी आपको सिद्धार्थ, इफ़ यू कैन रिमेंबर, कि दिस इज़ वन कंपनी विच हैज़ ग्रोन प्रोफेशनली। हाँ जी, आप इसकी नींव की बात करें, जब से 2 ऑफिसेस थे हमारे पास और 6 प्रोडक्ट्स थे, उसके बाद जो ये कंपनी आगे बढ़ी है, मुझे आज भी याद है 2012 में जब हम VG से VV हुए थे, ठीक है, उस समय ब्रांडिंग हुई थी, 2025 तक की हमारी प्लानिंग हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड में टॉप 10 में आने का हमारा सपना रहा है। ये उन दिनों की बात थी, 2012 की बात है। अभी जब रैंकिंग आई तो लोग को रिलेट कर रहे हैं, है ना, कि वेस्टीज टॉप 30 में है ना, वर्ल्ड की। तो ये कंपनी जो एक 2 ऑफिसेस के साथ, ड्रीम वाज बिग, ड्रीम वाज ऑलवेज बिग, एंड हमेशा जैसे कि हमारे MD सर हमेशा से बोला करते थे कि आवर सक्सेस लाइज इन योर सक्सेस, ठीक है, एंड द कंपनी ट्रूली स्टूड टू दैट पर्टिकुलर फार्मूला, ठीक है। आज अगर कोई भी आप ये बोलो कि इस बिजनेस में व्यक्ति लेके क्या आता है ना, आप क्या यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करते हो, या कंपनी आपसे कुछ पैसा मांग रहा है, या कंपनी आपसे कुछ एक्सपीरियंस मांग रहा है, या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई नहीं है। सिर्फ जैसा कि MD साहब के लफ्जों में अगर मैं बोलूं कि मुझे उन लोगों की तलाश है जो सफल होना चाहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, मैं आदमी हूं, चाहे मेरी एजुकेशन कोई भी हो, बस यार मैं जिंदगी में ऊपर आना चाहता हूं कि जिस प्रकार की मेरी एजुकेशन या मेरी हालत है, मैं ग्रो नहीं कर पाता हूं, ठीक है। ये वाली कंडीशन, बिल्कुल ऐसी कंडीशन के जहां पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ऑल अलोन, मैं बिजनेस में कैसे सफल हूं। मैं एक बिल्कुल ही आपको लेमन एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा हूं। ये वाली सिचुएशन आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस की होती है, ठीक है, कि भाई हम तो ये वाला कर रहे हैं, हम तो ये वाला बिजनेस है, पर्सनल बिजनेस में है, जॉब में है, जॉब में इतना पैसा आता नहीं कि कुछ कर सकें, तो व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करें, किस पे करें, पैसा करने के लिए है नहीं, सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, तो बताओ ऐसा कोई है जो हमें ये वाला सपोर्ट करे। तो दोस्तों, वेस्टीज को लोग हल्के में लेते हैं कि भाई ये एक MLM है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग है। मैं बोलता हूं वेस्टीज एक सपना है, वेस्टीज एक ड्रीम है, वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने अपने आप को जोड़ना है और भाई इसके सिस्टम के अंदर आना है, और आपको करना ये है कि आपके जानने वाले लोगों से, परिचित या अपरिचित, ठीक है, उन लोगों की आपकी एक अच्छी सी टीम बनानी है। और इसके अलावा इस बिजनेस में कोई और बड़ा ये है नहीं। और ये वो कंपनी है कि पीछे जब हमने शुरू किया था तो शुरुआती 10 से 12 सालों में इन्फ्लेशन रहा, चीज़ें महंगी हुई, दूध 20 रुपये लीटर से लेकर 60 रुपये तक हो गया, फिर भी हमारी स्पिरुलिना 250 में ही हमारी बिकती थी। इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। पहले कंपनी ट्रेडिंग किया करती थी, उसके बाद कंपनी ने अपने, कंपनी की नीयत देखो ना, कंपनी की नीयत देखो, इट वॉज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। मैं ये सारी चीजें क्यों गिना रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को आज वेस्टीज बहुत बड़ा लगता है, मगर हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है, और हमने हमेशा MD साहब के विजन के साथ हमने अपने आप को लगाया। दैट इज हाउ वी ग्रू। आप देखो ट्रांसपेरेंसी, आज की तारीख में भाई मेरा टैक्स कटता है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं? आपको फॉर्म नंबर 16 मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या आज कोई एक व्यक्ति आके हमें ये बोले कि भैया हमने आपके साथ बिजनेस किया हुआ था कि हमारा जी चेक रुक गया? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, शायद मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। चेन्नई में एक बंदा आ गया, ठीक है, और उसकी हमेशा से कंप्लेंट रहती थी कि सर मैं ये 1 साल से वेस्टीज में काम कर रहा हूँ कि मेरे चेक नहीं आते, मेरे चेक नहीं आते। अब क्या था कि बंदे ने गलत एड्रेस दिया हुआ था, उसकी जो जाती थी जाके वहाँ पे जमा हो गई थी। अब वो आया व्यक्ति, आने के बाद उसने कंप्लेंट मारी, हमने चेक करवाया तो देखा कि उसके अकाउंट में तकरीबन 1 लाख रुपया जमा हो गया।
ठीक है, गलत एड्रेस में चेक जाके बैठ रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया, तुरंत उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। दैट गाय वाज सो हैप्पी कि यार ये 1 साल तक मेरे पैसे को किसी ने छुआ नहीं, टच नहीं किया, कंप्लीट किया आ गया। ठीक है, तो आप देखो कि ये हो गया ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, अगर आप अपने आप को लगा रहे हो, 1 साल 2 साल दे रहे हो, यू सी हाउ योर लाइफ फाइनेंशियली एंड पर्सनली गेटिंग चेंज्ड। ये नहीं कि सिर्फ पैसा आ रहा है। जो वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे ये एक आम इंसान को वी विल ट्रांसफॉर्म इनटू ए कंप्लीट बिजनेसमैन। वेस्टीज एक टोटल पैकेज है। मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी कंपनी आज इंडिया में है जिसकी रुचि आप में है, जिसकी रुचि आपको सफल कराना है, जिसकी रुचि आपके लिए और क्या नया करना है कोई? हर कोई अपने प्रॉफिट के पीछे लग जाते। यहां पे देखो, कंपनी हर एक मोड़ पे जहां पे भी चीजें डगमगा जाती है, वहां पे अपना नुकसान झेल करके ना ये अपने लोगों को कंफर्टेबल करती है। चाहे वो कोरोना काल हो या चाहे वो सैलाब का मौसम हो। जब सैलाब आया था केरल में, मुझे आज भी याद है कि वेस्टीज ने 3 महीने बगैर साइड वॉल्यूम के पैसा दिया था केरल वालों को। ये कंप्लीट राज्य के लोगों को, हम कोई गवर्नमेंट नहीं चलाते भाई, वी आर ए बिजनेस हाउस। मगर लोगों के प्रति डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो दैट इज व्हाट टेकिंग वेस्टीज टू द वर्ल्ड। तो सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो करने में सरल हो, जहां पे पैसे की कोई डिमांड नहीं है और लोग अपने अनुसार कर सकते हैं, और जहां पे फेथ है कि मैंने एफर्ट डाली 2 साल तक, ना मेरी मेहनत को धक्का है ना मेरे इन्वेस्टमेंट को धक्का है, और मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल्स के द्वारा बड़े ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीके से सिद्धार्थ मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ये दर्शा सकूं कि यस, आज ही नहीं, आने वाले 30 to 40 years from now, 50 years from now, Vestige tries to keep on inspiring youngsters to be entrepreneurs. This is the platform for the entrepreneurs. I hope I have answered the question. Wonderful, wonderful. And thank you so much, Syed sir. That was the kind of answer that we are looking for from a person who has been with the business for so long. जी सर, अभी यहीं पर बात कर लेते हैं। यही सवाल पूछा गया था। अब इसका जवाब हम लोग क्या दे रहे थे और इसका जवाब कंपनी क्या दे रही है। ये कंपनी की तरफ से मार्केटिंग सेल्स के हेड है ना, वो क्या जवाब दे रहे हैं और हम क्या जवाब दें। अगर हमारे और उनके जवाब एक हो जाएं, हम प्रोफेशनल दिखेंगे और हम सामने वाले को ज्यादा बेहतर ढंग से संतुष्ट करेंगे। और नहीं तो खाली हम ये कहते फिरेंगे, अरे नहीं ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्यों कहते फिरेंगे? हमें तो बढ़िया लग रही है, लेकिन हम सामने वाले को ये बता नहीं पा रहे कि बढ़िया क्यों है। ऐसे ही तो दूसरी कंपनी वाला भी अपना गाना गाता फिर रहा है, हमारी बहुत बढ़िया है, जबकि उसको मालूम है 2 साल में भाग जाएगी उसकी। पैसे नहीं आ रहे हैं टाइम पर, पैसा लगवा के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर भी वो गाना गाया पड़ा हमारी बहुत बढ़िया। और हम भी यही कह रहे हैं, हमारी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मत कहिए, सिद्ध करिए बहुत बढ़िया क्यों। और वो ये वीडियो के माध्यम से हो रहा है। इसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जैसे ये लक्ष्मण भाई इन्होंने हैंडल किया हुआ है, ये पॉइंटों के नोट बनाते हैं। अब नोट बनाने में दिमाग में बहुत सारी चीजें छप जाएंगी, और उसको अगर 1-2 बार बाद में पढ़ लिया, नोट नहीं बनाते अधिकतर लोग। और ये जो वीडियो बंद करके बैठे हुए होते हैं, इनको तो बहुत जरूरी काम होते हैं, अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी काम कुछ और होते हैं, तो ये वहां व्यस्त हैं। चलिए, इनको वहां व्यस्त रहने देते, इनके जरूरी काम भी होने दीजिए। सैयद सर, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्मली लोगों का एक सवाल रहता है कि कंपटीशन आज की डेट में बहुत है, और कई बार ये चूज करना मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ जाएं। तो जो कंपटीशन है आज ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा है, तो किस तरीके से कंपटीशन को हम काउंटर करें या किस तरीके से कंपटीशन को ओवरकम करें फील्ड में, वो आप बताएं। उस पर थोड़ा सा अगर आप कुछ पॉइंट्स हमें दे पाएं तो। देखो, अगर जनरली आप कंपटीशन की बात करते हो, तो मैं
एक आम इंसान की बात करता हूँ कि भाई उसने वेस्टीज ज्वाइन नहीं करा, उसके लिए कंपटीशन क्या मायने रखता है? उसके लिए चॉइसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लोग इतना एनालाइज कर सकें कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि आज की तारीख में भी अगर आपने देखा होगा कि अगर ऑनलाइन से भी खरीदनी होती है तो लोग रिव्यूज पढ़ते हैं, रिव्यूज देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो मेरी उन सारे लोगों से जो नए जुड़ने वाले हैं, उन सारे लोगों से ये मतलब वो तो करते हैं, मगर मैं बोलता हूँ कि जब आप अपना चुनाव करते हैं बिजनेस के लिए तो चुनाव रिव्यू पे कीजिए, पास परफॉर्मेंस पे कीजिए, पे आउट्स पे कीजिए, ग्रोथ पे कीजिए कि लोगों की जिंदगियां कैसे, ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतने लाखों के करोड़ों के लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा चेंज लेके आई। आप रिव्यू देखें आप, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली आप सारा जो एक पैरामीटर है, ठीक है, जैसे चीज़ एक छोटी सी मैं बताता हूँ कि भाई हमने तकरीबन 20 साल से नॉन स्पिरुलिना बेच रहे हैं और आज भी कंट्री का हमारी प्रोडक्ट की बास्केट में नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। इसमें कोई हमें जरूरत नहीं थी कि ICMR से इसको टेस्टिंग करवाएं, इतनी लाखों की इन्वेस्टमेंट करा कि ये सिर्फ लोगों को प्रूव करवाना था कि भाई पिछले 20 सालों से जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, ठीक है, ये ICMR से सर्टिफाइड हैं। तो जब लेने वाला, क्योंकि उसको खुद पता है कि रिजल्ट आया है, मगर जब एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से हमने करवा के उनको दी कि भाई हमारे ये सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, तो काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कंपटीशन में देखो लोग आएंगे, किस हिसाब का कंपटीशन, पहले आपको ये समझना है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपटीशन है। पहले क्या ये इंडस्ट्री नॉर्म्स को, डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स को और वर्ल्ड सेलिंग की जो नॉर्म्स है, क्या उस पे खरा उतरता है? सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे जो नए लोग आते हैं तो उनके लिए ये समझना मुश्किल होता है ये वर्ल्ड नॉर्म्स क्या हो गए, ये डायरेक्ट सेलिंग के नॉर्म्स क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या है, सही है गलत है, पैन ये वो है ना, लोगों की इतनी समझ नहीं आती। जब जाके एक से दो बार धक्का खाते वापिस उनको लगता है कि यार एक स्टेबल प्लेटफॉर्म में जाता, तब एक ही बात सुझाई देती वेस्टीज, ठीक है। अब दूसरी बात, कंपटीशन आज भी है, पहले भी था, कल भी रहेगा, आने दो, अच्छा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर लोग नए वाले एक अनुभव लेके आते हैं, नए वाले एक अध्याय लेके आते हैं, तो अच्छी बात है, हमें कंपटीशन से कोई ये नहीं, मगर वी हैव ऑलवेज ट्राई टू बेटर आवरसेल्व्स। हमने हमारा बेंचमार्क हमेशा इतना ऊंचा रखा हुआ है कि दूसरों को उसके करीब भी आने के लिए ना कम से कम 20 साल का समय लग जाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आने को तो बहुत लोग आ सकते हैं, कूदने को तो बहुत लोग, बहुत कंपनियां कूदेंगी, नेशनली इंटरनेशनली सारे कूदेंगे। भाई साहब मुझे ये बताओ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल से इतना तगड़ा वेस्टीज का है, ये बनते बनते किसी को भी, हमें अगर 20 साल लगे हैं तो उनको भी तो 10 से 15 साल लगेंगे। क्या आप 10 से 15 सालों में एक बना बनाया एक स्टेबल उसमें जाना चाहोगे कि या फिर आप धक्के खाते हुए ये करना? डिसीजन आपके हाथ में है। हमारा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये बिजनेस में सबसे बड़ा जो एक इस बिजनेस की बैकबोन है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपका जो DLCP वाला सिस्टम है। मैं अभी भी बोलता हूं कि जितने पेट्रोल पंप हैं हिंदुस्तान में, उससे तकरीबन 2 से 4 ज्यादा हमारे DLCP आपको मिल जाएंगे। शायद कि आपको पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिले, मगर वेस्टीज का DLCP या ODCC आपको हिंदुस्तान की गली कुछ में मिल जाएगा। आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाएगी। आज प्रॉब्लम क्या है कि आपने किसी को ज्वाइन करवाया, प्रोडक्ट सिखाया, वो बोलता है कि भाई प्रोडक्ट कहाँ है, आपको शहर हेड ऑफिस या किसी राज्य में जाके, किसी के कैपिटल सिटी में जाके दिखाने की जरूरत नहीं, आपके गली कुछ में वेस्टीज का ही मिल जाएगा। तो वी ऑलवेज हैव ट्राइड टू कॉम्पीट ऑन आवर कॉम्पिटेंसी। हमारे जो एक जो बेसिक्स होते हैं ये हमेशा से सर हमने बड़े ही साफ रखे हैं, बड़े ही स्ट्रेंथी रखे हुए हैं। आप देख लो कि आपको कोई एक ऐसा वाला एक मंजर नजर नहीं आएगा जहां पे आपको लगेगा कि भाई वेस्टीज का यहाँ पे सर्विस नहीं है, वेस्टीज का एक ऑफिस नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि हम अपने आप को इस इंडस्ट्री में वो स्तर पे वो वाला बेंचमार्क, अगर वो कंपटीशन देते हैं तो हम भी कंपटीशन देते हैं, अगर वो बेटर करते हैं तो इट इज़ गुड, हम उसको भी ये करेंगे। मगर मैं ये बोलता हूँ कि सर आप हमेशा साइड करो, ट्राई टू गो विद द बेस्ट, हु इज बेस्ट इन द इंडस्ट्री, जिनका बेंचमार्क है और उनकी ट्रांसपेरेंसी है। अगर ये वाली बात समझ में आती है, ठीक है, तो लोगों को मुझे आगे बढ़ के
बोलने की जरूरत नहीं, और पीपल विल नॉट गेट इनटू एक्सपेरिमेंटल मोड। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ओनली आंसर सिंपल। डायरेक्ट सेलिंग करनी है, एमएलएम करनी है, सफल होना चाहते हो, एक बहुत बड़ा सपना रखते हो, यस वेस्टीज इज देयर फॉर यू। दैट इज माय मैसेज। वंडरफुल, सो दैट वाज ग्रेट सर। एंड छोटा सा सवाल जो मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आज के दिन में हमारा जो साउथ रीजन है, यू नो, दैट हैज बीन ग्रोइंग ट्रेमेंडसली, और कई बार मैं देखता हूँ कि आप कुछ सक्सेस स्टोरीज भी बताते हैं। तो यहाँ पे मैं दो चीजें एक साथ पूछ रहा हूँ। पहला कि जो स्ट्रेटजीज आप यू नो साउथ में ऐसी कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं जिनको हमने अप्लाई किया जिसके करके बिजनेस बढ़ा, क्योंकि ये मैं हर रीजन के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, और हर उस व्यक्ति के लिए पूछ रहा हूँ जो अपने आप को और इस बिजनेस में अपनी टीम को आगे लेकर जाना चाहता है। तो अगर आप हमें बता पाएं कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आज साउथ में काम कर रही हैं और ग्रोथ को, यू नो, दे आर रिजल्टिंग इन ग्रोथ व्हिच अदर पीपल इन देयर टीम्स इन देयर रीजन्स कैन आल्सो अप्लाई, सो दैट वुड बी मोर वेरी यू नो बेनिफिशियल। हाँ सिद्धार्थ, आपने बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन करा है। देखो, बिजनेस के तरीके से ही होता है, और एज ए लीडर मुझे लोगों को एक फोकस्ड मोड में लेके आना पड़ता है। मैं आपको एक दो तीन स्ट्रैटेजीज बताता हूँ कि जो नॉर्मली हम लोग साउथ में ये करते हैं। सर देखिए, हम लोग पहले एरिया चुनते हैं। अगर मैं बात करूँ कर्नाटक की, तो कर्नाटक में मैं पहले अपना एरिया चुनता हूँ कि भाई मैं विच एरिया फोकसिंग अपॉन, उस एरिया में क्या प्रोडक्ट चलता है और क्या लीडरशिप है। मैंने एरिया चुन लिया, मैंने लीडरशिप चुन ली, और वहाँ पे क्या एग्री की डिमांड ज़्यादा है, हेल्थ केयर की डिमांड ज़्यादा है, और वहाँ पे मेरी लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है और कहाँ से वहाँ पे टीम्स हैं। ये मेरा होमवर्क हो गया। अब मैं इस पे क्या करूँगा, मैं वहाँ पे एक्टिविटी डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, एक्टिविटी क्या होगी कि वहाँ पे जो मैक्सिमम जो मेरा सक्सेसफुल लीडर होगा, ठीक है, अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ, हैदराबाद में मैंने ऐसे बिल्ड किया था कि उस टाइम पे आंध्रा बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहा था, और हैदराबाद में हमारे लिए इट वॉज नॉट दैट ईजी टू बिल्ड हैदराबाद, बिकॉज ओल्ड सिटी के लोग हैं, न्यू सिटी के लोग हैं, तो वहाँ पे हिंदी भाषी, यहाँ पे तेलुगु वाले लोग हैं, तो ये थोड़ा ये हो गया। तो व्हाट वी स्टार्टेड इज कि ये एक प्लेटफॉर्म पे जितने भी सफल डीसीडी डीयूसीडी होते थे, तकरीबन मेरे पास उस टाइम में 10 या 12 हुआ करते थे, तो हर संडे हमारी सीएनटी होती थी, और ये सारे डीसीडीज डीयूसीडीज विल बी ऑन दिस कॉमन प्लेटफॉर्म। हमने एक प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया हैदराबाद में एवरी संडे। उसके बाद एवरी सेकेंड संडे यहाँ पे स्टार्ट किया हमने बैंगलोर में। ठीक है, एवरी सेकेंड, चाहे दुनिया कहीं पे भी हो जाए, कि एवरी सेकेंड संडे मैं खुद खड़ा होता था। मैंने तकरीबन 6 साल तक मैंने एवरी सेकेंड संडे बैंगलोर में मैंने सीएनटी करी, जहाँ पे साउथ के सारे लीडर आते थे। हमने एक प्लेटफॉर्म सेट किया जहाँ पे हम वेस्टीज की सक्सेस दर्शाते थे। उसके साथ साथ वहाँ पे जो प्रोडक्ट वाकई में जो मतलब जिस तरह से हमको यूज करना है, देखो द बिजनेस इज ऑफ यू नो द वॉल्यूम्स, कि वॉल्यूम्स कैसे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेक्निकल गलती, एक बेसिक आम गलती लोगों की क्या हो रही थी, या तो ये लोगों के पीछे भाग भाग के अपना टाइम खराब कर रहे थे, या एक व्यक्ति को पकड़ के बैठ गए नॉन समझाने के लिए, स्पिरिचुअल समझाने के लिए, ये एक सारा दिन निकल गया, आया कितना पीवी ले देके 50 पीवी 60 पीवी। ठीक है, अब मैंने सोचा कि यार ये वाली प्रॉब्लम क्या करें, तो व्हाट आई डिड, मैंने प्रोडक्ट की पिचिंग बदल दी। हमने प्रोडक्ट बेचना छोड़ दिया। हमने क्या करा, हमने एक प्रॉब्लम दिखानी है, प्रॉब्लम का समाधान वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के द्वारा। सिंपल है, मैं आपको एक सिंपल बताता हूं कि अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो डायबिटिक सेगमेंट और कार्डियक सेगमेंट, ये दोनों इतने बड़े सेगमेंट हैं जहां पे हर घर में आपको एक कार्डियक का रोगी मिल जाएगा, बीपी और शुगर का तो मिल ही जाएगा। तो हमने ये वाला सेगमेंट पे फोकस करा। तो उसकी जो एक मैंने थीम बनाई, मैंने इतना आसान कर दिया कि लोग सिंगल प्रोडक्ट नहीं लेंगे, एक बकेट ऑफ प्रोडक्ट्स लेंगे। कैसे? जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, लोगों की जो हार्ट अटैक आती है, ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, आप बताओ कि ब्लॉकेज में अगर आप देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल होता है, सेल डेब्री होती है और कैल्शियम होता है। ठीक है, ये तीनों जम के ना मतलब एक जगह ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब बिल्कुल ब्लॉकेज बीच में फंस जाएगा और खून एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएगा। दैट इज द सिचुएशन वेयर वी कॉल के हार्ट अटैक। ठीक
ठीक है। अब मेरा सवाल है कि भाई हार्ट अटैक से कैसे बचें, ये वाली ब्लॉकेज कैसे साफ करें। अगर यहाँ पे होता है तो हार्ट अटैक, अगर आपके ब्रेन में जो आर्टरी आपके दिल को आपके दिमाग से जोड़ती है, कैरोटिड आर्टरी, अगर वो वाली ब्लॉक होती है तो आपको स्ट्रोक हो रहा है। आज देखो कितने लोग स्ट्रोक से पीड़ित हैं। समाधान क्या है? तो बात ये है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स ना कुछ अपने अंदर ऐसी खूबी लेके आते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट बताते हैं मगर उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है साइंटिफिकली हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूं तो मैं जानता हूं। सर आपने फ्लैक्स ले लिया, आपने क्रिल ले लिया तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो घटेगा, ठीक है, मगर जो कैल्शियम की जो ब्लॉकेज है वो तो नहीं हटेगी। वो कैसे हटेगी? दूसरा सवाल है, कैल्शियम यार उसका काम तो हड्डियों में है, नाखून में है, बाल में है और खून में 1% का होता है, मगर वहां पे इतनी कैल्शियम कैसे जुड़ जाती है? दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन ऑफ द आर्टरीज, के आर्टरीज में कैल्शियम फंसा पड़ा होता है। तो ये जो खून के द्वारा जो कैल्शियम जाता है इसको निकालने के लिए ना ऊपर वाले ने ऑस्टियोकैल्सिन नामी एक द्रव रख के छोड़ा हुआ है, ठीक है। ऑस्टियोकैल्सिन क्या करता है? आपके रगों में फंसी हुई कैल्शियम को निकालता है, हड्डियों में लेके जाके डालता है। मगर ऑस्टियोकैल्सिन के साथ जीएलए मैट्रिक्स, ये दोनों द्रव होते हैं। ये दोनों द्रव के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये काम नहीं करते, ये लोग आलसी हैं, पड़े रहेंगे। इनको काम करवाने के लिए एक हेडमास्टर की जरूरत है। वो हेडमास्टर कौन है? वो हेडमास्टर विटामिन K2, ठीक है। विटामिन K1 होता है, K2 अलग होता है। K1 वो है आपको जख्म लगा, कटा, फाइब्रिनोजिन के जैसे ही वो वहां पे खिपला बन जाता है, वो विटामिन K1 है। मैं बात कर रहा हूं विटामिन K2 की। ये जो विटामिन है आपको बाहर से लेना पड़ता है। ये विटामिन जब आप लोगे तो ये करेगा क्या? ये जो जीएलए मैट्रिक्स और ऑस्टियोकैल्सिन, ये जो दोनों द्रव जो कैल्शियम को आपके रगों से निकालते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही ये वाले द्रव एक्टिवेट होते हैं, होगा क्या? ऑटोमेटिकली आपके रगों से कैल्शियम निकल के जाके हड्डियों में चिपक जाती है। तो हड्डियों में कैल्शियम चिपकी तो हड्डियां मजबूत, और आर्टरी से कैल्शियम निकली तो आपकी आर्टरी बिल्कुल साफ। अगर यहाँ की आर्टरी साफ हो गई तो आप हार्ट अटैक से बच गए। अगर यहाँ की आर्टरी से कैल्शियम निकल गया तो आप स्ट्रोक से बच गए। किडनी में जो कैल्शियम है वो निकल गया तो किडनी स्टोन से बच गए। अगर हड्डियों में, पैरों के नीचे अगर हड्डी में जाके जहाँ पे कैल्शियम फंस जाती है वहां पे पैरों में दर्द, वो भी साफ होता है। तो सवाल ये है कि विटामिन K2 हमारे प्रोडक्ट्स में कहाँ पे है? जवाब आसान है, L-आर्जिनाइन। हमारा L-आर्जिनाइन ब्लड प्रेशर मात्र कंट्रोल नहीं करता, उसमें विटामिन K2 भी डाली हुई है। तो आप क्रिल लोगे, फ्लैक्स लोगे और विटामिन K2 लोगे, L-आर्जिनाइन लोगे, 1 महीने का कोर्स, ठीक है। उसके साथ CoQ10 लोगे। CoQ10 वो वाला विटामिन है जो कि हार्ट, किडनी, लिवर, लंग, 4 वाइटल ऑर्गन्स को ताकत देता है। तो साहब मैंने आपको 4 प्रोडक्ट्स गिना दिए। ये चारों प्रोडक्ट्स की आप मतलब पॉइंट लगा के देख लो, 100 पीवी से क्रॉस कर जाएगा। हम कहाँ पे लोगों को 1-2 पीवी के लिए मतलब साबुन तेल के चक्कर में मारे फिर रहे हैं। और ये बताओ कि लोग क्यों नहीं बचना चाहते बीमारियों से? कौन हार्ट अटैक से मरना चाहता है, ठीक है, और कम से कम इसको खाना पड़ता है 3 to 4 months। तो मेरे लिए 150 से 200 पीवी का ऑर्डर तैयार हो गया फॉर 4 months to 6 months। प्रिवेंशन में दम है, लोग जब समझेंगे दे विल गो फॉर दिस। तो सर हमने ये सेगमेंट पकड़ा। दूसरा सेगमेंट हमने क्या किया? एग्री केयर। एग्री केयर क्योंकि ये वॉल्यूम बिल्डिंग प्रोडक्ट है। अगर एग्री केयर को लोगों ने, अगर इसका पोटेंशियल समझ में आ गया तो मतलब देयर इज नथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में इतना रिजल्ट है। सर मैं खुद एग्रीकल्चरल ऑफिसर से मिल के आता हूँ। हमारे पास ओंगोल में हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर मिस्टर श्रीनिवास, एग्री ऑफिसर होने के बावजूद वो मात्र बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्री प्रोडक्ट्स में रिजल्ट आते हैं। उनकी बीवी ये चलाती है, ठीक है, उनके दोनों बेटे अमेरिका में पढ़ते हैं, उनको कोई पैसे की कोई ही नहीं। तकरीबन 60 लाख का सेल वहां के ओंगोल की डीएलसीपी से अलोन होता है। बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द काइंड ऑफ रिजल्ट व्हाट द एग्री प्रोडक्ट्स गिव। तो हमें ऐसे सही लोगों को बिजनेस में लगाना है। तो सर क्यों नहीं होगा? आज जो इतनी बड़ी सेल साउथ में कर रहे हैं हम लोग, द रीजन इज दैट हमने अपनी स्ट्रैटेजी अलग बनाई, हम फोकस काम करते और हम लोग उस पे काम करते हैं कि भैया आप वेस्टीज में आए क्यों? आप आए हो अच्छी इनकम कमाने के लिए। तो अच्छी इनकम कमाने के लिए प्रोडक्ट का मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि वेस्टीज सर पे पैसे नहीं देता है, वेस्टीज पैसे देते हैं आपके टर्नओवर पे, आपके पॉइंट वैल्यू पे, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी हैव स्ट्रैटेजाइज्ड एंड टुडे यू सी कि हर कोई इसमें काम कर। इट्स ओनली अबाउट नॉलेज, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स में दम है, अगर आपको बताना नहीं है तो प्रोडक्ट व्यर्थ है। आपके पास एप्पल आईफोन है, अगर आपको यूज करना नहीं है तो व्हाट इज द फन? वेस्टीज के साथ बेस है। आज बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम ना बाहर ढूंढती है ना, प्रॉब्लम का समाधान बाहर ढूंढते हैं, जबकि प्रॉब्लम का समाधान उनके अंदर ही मौजूद है।
ठीक है, आप सीखो, आप देखो कि आप मार्केट में बहुत बड़ा हंगामा कर सकते हो। ग्रेट लीडर एल बी वर्मा सर, एक बार पुनः आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया 200 पर डे। और आज जिस सवालों के साथ आपने शुरुआत किया था और बहुत सारे हमारे साथियों को आपने इस सवाल जवाब के साथ तलब किया था कि इससे उनकी नॉलेज बढ़े, और उस पे आपने तकरीबन 10-15 मिनट क्रॉस क्वेश्चन भी किया अलग अलग तरीके से, जो उनकी नॉलेज को बढ़ाने में ये क्वेश्चन आंसर मदद करेगा। साथ ही साथ जिनको और सही जवाब नहीं देने में सक्षम थे, आपने फिर एक ऐसे टॉक शो को लेकर के आए कि उनके सारे सही सही सवालों के जवाब क्या हम क्वेश्चन कर रहे थे और किस तरह से जवाब देना है। अ, इस तरह के सटीक सवालों के जवाब लेना मैं थैंक करता हूं कि ये आप कहाँ कहाँ से क्रिएटिव माइंड लेके आते हैं कि आप उसी तरह से सवाल करते हैं और उसी तरह के से टॉक शो हो या वीडियो उसी तरीके के जवाब ले आते हैं। नहीं, जवाब इस तरह से ना होगा, हम जो जवाब दे रहे हैं ठीक है जवाब दे रहे थे, लेकिन हमें और करेक्ट करना है। तो सर शानदार, बहुत ही अच्छी शिक्षा, टेक्निकली शिक्षा। और आप जब सवाल करें और उनसे जवाब मांगते हैं तो उसमें भी उनको सीखने को मिलता है। ये मॉर्निंग सेशन बी टीम में ही संभव है, बाकी कहीं होता नहीं है सर। तो थैंक यू सो मच। इस तरह के सेशन ले आकर के जितने भी साथी यहाँ पे हैं उनको आप आसान शब्दों में और आसान तरीके से बेहतरीन घुसाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भूल के दिखाओ कैसे भूल सकते हो। मैं आपको भर दूंगा नॉलेज, आपको फील्ड में जाना होगा, रिजल्ट ले आना होगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा, विदेश घूमना ही पड़ेगा, गाड़ी लेना ही पड़ेगा। आपको अपनी पहचान बनानी होगी, कैसे नहीं बनाओ। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नीलेश सर, स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग 200 पीवी सर। मैं सर हैरान हूँ इस बात को लेकर के कि मैंने इतनी बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के लोगों की मीटिंग करी है। आज की मीटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मेरे लिए भी बहुत नई थी सर। इतनी सारी चीजें, 2 पन्नों का सर जवाब है सर कि सिर्फ वेस्टीज को क्यों चुने। 2 पन्नों का जवाब जिसमें एक एक पॉइंट बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रखा है। मैं अगर किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बैठता हूँ, किसी अगर एक प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ बैठता हूँ, तो उस व्यक्ति को भी ये सारे जवाब जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। और बेहतरीन ट्रेनिंग सर। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा सराहना चाहूँगा सर कि ये चीज़ क्या दिखा रही है कि आप अपनी कितनी तैयारी करते हैं सुबह 5:55 की मीटिंग के लिए सर। थैंक कि यू सर। जहां से आपने शुरुआत करी सर वहां से इस टॉक शो को आगे लेके जाना, इट मीन्स आपकी कितनी तैयारी है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मॉर्निंग सेशन के अंदर सर ये सारी चीजें मतलब चार चांद है सर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। शानदार सर, बहुत बढ़िया सर। ग्रेट लीडर रामवीर सर, स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स 200 पीवी पर डे। जी, कहाँ से 50 चुनाव किया था भैया आपने? इतने है। सारे कहाँ से चुनाव किया था आपने? नहीं, हम तो और भी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हमें तलाश है उनकी जिन्हें तलाश है मौके की। राइट। और संजय भैया हमारे ऐसे हैं जिन्होंने जिनमें हमने मौका तलाशा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको अपने लिए मौका तलाशना होता है। खैर, अ, जो मॉर्निंग सेशन हमारा है, विवेक सर ने जो रखा है, वो इसलिए रखा है कि हमारे दिमाग को रोज धार लगती रहे। और ये धार जितनी मजबूत होगी उतना हम सामने वाले व्यक्ति से अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे ना। सवाल तो बहुत ही जायज है कि वेस्टीज क्यों करें, और ये सवाल जनरली लोग पूछते भी नहीं है। बहुत सारी जनरल अगर किसी ने पूछ लिया तो उस लेवल का ये हमारी तैयारी है। बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, अगर उस पे हम बात करेंगे तो मुझे लगता है दोबारा से पॉडकास्ट हो जाएगा। तो बेहतरीन वीडियो है ये, और सुपर नॉलेज है। आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी 2 दिन पहले हमने क्लास चलाया था पुल बनाने का प्रक्रिया के ऊपर, और आज हमने ये जो सीखा है जिसको कहते हैं वेस्टीज क्यों करें। तो अगर आपने सही से पुल बना लिया और सामने वाले के पास आज वाली नॉलेज का अप्लाई कर दिया,
तो आज शाम तक 200 नहीं, आप 400 पीवी भी कर लेंगे, है ना। कितना बेहतरीन है कि प्रोडक्ट हम सामने वाले को, हम किसी को ये बता ही नहीं पाते, हमसे मतलब आपसे है, ठीक है, ये बता ही नहीं पाते हैं कि आपको प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। ज्यादातर लोगों को नॉलेज है कि हार्ट अटैक आता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से, किसी को ये नॉलेज ही नहीं है कि कैल्शियम भी जमा होता है, और कैल्शियम को वहां से हटाने के लिए हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए होता है। आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आज लिस्ट बनाइए, 10 लोगों को जाकर के सिर्फ एक सवाल कीजिए कि हार्ट अटैक क्यों आता है। 10 में से 10 के 10 बताएंगे कि ब्लॉकेज की वजह से आता है। अगला सवाल कीजिए ब्लॉकेज क्यों होता है, उसको जवाब पता होगा, उल्टा सीधा देगा, और उसके बाद जो आज बताया गया ना, वो आप सिर्फ उसको बता दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं आपको 200 500 700 पीवी का ऑर्डर मिल चुका होगा। लेकिन इसमें एक चीज शामिल है, सुबह सुबह हम सीखें और सीखने के बाद तुरंत निकल लें अपने काम पे, तभी होगा। क्योंकि ये बिजनेस हमारा जो है ना, लोगों से मिलने का बिजनेस है। हम सीख लें बहुत अच्छा, खूब हथियार पहना कर लें अपना, लेकिन उसको चलाएं ना, तो किसी काम का नहीं। मैं इतना ही कहूंगा संजय सर, थैंक आपके यू सर। प्रयास के लिए बहुत बहुत सराहना है। और जो आपके अंदर भाव है, वही भाव अगर सबके अंदर होगा कि सीखने की तो हमें चिंता है नहीं, सिखाने वाले तो बैठे हुए हैं, सिर्फ हमें करना है, तो भी बहुत बड़ा बिजनेस होगा और डेफिनेटली होगा। तो मैं सभी लोगों से एक सवाल करता हूं कि क्या आज आप घर से निकल के लोगों से मिलने जाने वाले हैं? अगर हाँ, तो वहीं से ऐसे कर दीजिए, है ना। तो ये आज करिएगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सत्यनारायण सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा वीडियो चलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। और ये वीडियो नहीं है, ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनमें विश्वास की पराकाष्ठा है। और इसको शब्दों में क्या कहा जाए, 2004 से जब बात की जाए कंपनी की लीगलिटी की, कंपनी के विश्वास की, तो हमें गर्व होना चाहिए। जहां कंपनियों का पैकेज बनता था, कंपनी की ज्वाइनिंग फीस होती थी, उस समय बाली सर को सल्यूट कि बाली सर ने डिजाइन किया कि नेटवर्क इंडस्ट्री की कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अभी वेस्टीज को देखते हुए पिछले 3 से 4 साल पहले उन्होंने ज्वाइनिंग को फ्री किया सर। तो पहले तो लीगल ये है कि हम शुरू से ही ज्वाइनिंग फ्री है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है आज इंडिया की कि जो शुरू से एक साबुन, अगर हम वेस्टीज का सबसे सिंगल छोटा प्रोडक्ट कराते हैं, उसका भी हमको जीएसटी पेड बिल देती है सर। इससे बड़ा विश्वास कुछ नहीं है। तीसरी चीज, अभी सर ने बताया कि हमारे सप्लीमेंट, हमारी नॉन स्पारुलिना 2004 से कंटिन्यू चल रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं। उसके बाद में भी बाली सर को थैंक्स कि उन्होंने R&D सेंटर अपना चलाया, हमारा खुद का है। साथ ही साथ उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो है प्रूवन है, क्लिनिकली प्रूवन है कि हम बेस्ट हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज सर, अभी इंडिया के बाहर अगर हम हैं, इंडिया में तो चलो धक्का पलट कभी कभी कुछ लोग चला लेते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में जहां 3 घंटे का रोटी का भी एक्सपायरी डेट होता है, अभी जैसे सर लोग टहल के आए दुबई, वहां पे अभी हम प्रूफ कर चुके हैं अपने आप को। तो लीगली कह लिया जाए, हर एंगल से वी आर द बेस्ट। बाकी सर, कोविड के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। मार्च 2020 में कोविड लगा, बहुत सारे लोगों का नेक्स्ट मंथ फरवरी में या मार्च में उनका लेवल नहीं पूरा हुआ, लेकिन कंपनी ने उनके अकाउंट में पैसे दिए, रेगुलर पैसे दिए। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई सर कि डबल पीवी एलओबी काउंट की जाती है कि नेचुरल पीवी जिनका डबल पीवी से हो गया था, उनको भी कंपनी ने ऐड करके एलओबी इनकम दिया। केरला में पूरा सैलाब आया, तो
वी आर द बेस्ट सर। हमारे पास बहुत सारे जवाब हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारा कॉन्फिडेंट क्या कहता है उसको प्रूफ करने का। और इस वीडियो का देखने का सबसे बड़ा नॉलेज कह सकते हैं हम कि हमको जो नॉलेज अचीव करना है सर, वो बहुत थारो होना चाहिए। जैसे आज दोबारा वीडियो जब चला तो हम सबको पता चला कि जो कैल्शियम हमारी नर्व्स में फंस जाती है उसको हम कैसे डिजॉल्व करें। तो पता चला कि हमारे पास LRG9 है, उसमें विटामिन K2 है। अगर हम उसको लेते हैं तो इजी गोइंग में ब्लॉकेज खत्म कर देता है सर। तो रामवीर सर ने जैसे अभी कहा कि 10 लोगों को जाके बताओ यहाँ से निकल के, तो हम सबको यहाँ सीख के मिलती है कि हमारा नॉलेज हमको बेस्ट बनाना है। और इतना बेस्ट बनाना है कि जब हम जिसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करें तो उसके दिमाग से धुआं निकलने लगे कि ये किससे भिड़ गए मैं। जी थैंक सर। यू सो मच। और बाकी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। थैंक और यू। थैंक यू। यस सर। कमलेश सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी सर। सर आज जो ये टॉपिक आया है सर, बिल्कुल इमोशनल करने वाला टॉपिक है। और जिस तरह से विचार आप रख रहे हैं, बाकी सारे लीडर्स रख रहे हैं, हमारे वेस्टेज की भी टीम के लोग, सर इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी एक दो दिन पहले एक व्यक्ति हमारे बीच में आए थे, मौके से मिलने आया था मुझसे, मुझे वेस्टेज का प्लान समझना है। और उसने आकर के मेरे को अन्य कंपनी का प्लान समझाना शुरू कर दिया। हमने कहा कि बिल्कुल आराम से समझा लो, पूरा जितना तुम्हारे पास कैपेसिटी है बता लो आप। मुझसे मैंने उससे एक बात पूछा था कि ऐसा क्या कारण है जो वेस्टेज में नहीं करना चाहिए। कोई एक रीजन तुम निकाल के मुझे दिखा दो, चाहे प्रोडक्ट को लेकर के, मार्केटिंग प्लान को लेकर के, हमारी नीयत को लेकर के, और हमारी ग्रोथ को लेकर के। आप कोई एक कारण दिखा दो। वो आदमी सर ज्वाइनिंग करके गया और दिमाग लगा के आया था कि आज इनको ज्वाइनिंग कराएंगे। ज्वाइनिंग करके गया है और फिर वो रोने लगा कि यार मैं इतने दिन से भटक क्यों रहा था। एक व्यक्ति सर और भी आए हमारे बीच में, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। बोला कि सर हम इतने साल 28 साल से काम कर रहे थे, और 28 साल से काम कर रहे थे, कभी भी हमें ये मौका नहीं मिला इस तरह के प्लेटफॉर्म का। और किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि तुम्हारे जीवन में मौके कभी न कभी मिलेगा, और ये मौका हमें आज इस रूप में मिल रहा है। इसलिए मुझे सर बहुत ज्यादा ये आ रहा है कि मतलब 28 साल बाद मुझे इस तरह के प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला। मेरी उम्र आज जो है 53 साल है। तो सर आज हम ये नहीं कह सकते कि हम क्या बोले कि वेस्टिज का प्लेटफॉर्म ही हमारे लिए वरदान है। वेस्टिज को जो समझ ले दिल से ना सर, इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता आज की डेट में। तो सर ये टॉपिक बहुत अच्छा निकाला आपने कि हमारी कंपनी हमारी माँ है, हमारे माँ बाप है, ये हमारे पेरेंट्स की तरह हमको पालते हैं। हमारी क्या नीड आने वाली है, हमें क्या जरूरत है हमारे बिजनेस के अंदर में, हर चीज को एक पहले से भाप लेते हैं, उस तरह से हमारा पेरेंटिंग करते हैं, पालन करते हैं हमारा। तो सर ये बहुत ही अमेजिंग है हमारे लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का कि हमें प्लेटफॉर्म मिला, वी टीम एजुकेशन का और वेस्टिज का सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वेलकम। BL वर्मा सर, आपने दो दो जगह से हैंडेज कर रखा है, आपका स्वागत है। आइए आइए। अभी एक त्वरित घटना हुई सर, वेस्टेज क्यों करना। तो मैं इसको बिल्कुल लाइव अभी मेरे सामने प्रैक्टिकल हुआ। मेरे यहाँ एक दूध वाला आता है सर, डेली 6, सवा 6, 6:30 बजे दूध देने आता है। उसने जैसे ही मैंने दरवाजा खोला दूध लेने के लिए, और उसने ये मेरे इस लैपटॉप पे देखा कि सर ये क्या सब फोटो लोग कब काहे के आ रहे हैं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा सुन ये क्या कह रहे हैं। तो वही टॉपिक चल रहा है अपना कि वेस्टेज क्यों करना। तो कि सर आज दिन में आऊंगा और आप मेरा रजिस्टर करना और मैं सामान भी लूंगा। यानी ये प्रभाव है सर, उसको कुछ भी नहीं बताया मैंने। तो वेस्टेज क्यों करना, एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति जो दूध देने वाला है, ट्राइबल से आता है, आदिवासी इलाके से 15 किलोमीटर से दूर दूध लेके आता है सर। तो उसने ये जब देखा कि सर मेरा लड़का रतलाम पढ़ रहा है BSc, उसको भी लाऊंगा ना, मैं दिन में आऊंगा, आप कहीं जाना मत, घर ही रहना। तो ये पावर है सर इसका। और वेस्टेज क्यों करना, इसके लिए तो सर ने व्हाई टू डू फोल्डर के नीचे पीछे 100 बातें जो लिखी है, उन 100 बातों को मैंने हिंदी में रूपांतरित किया है सर।
और उसमें से अगर आप चाहो तो खाली 2-3 खास खास चीजें पढ़ता हूं मैं। उसमें सबसे पहला एक पुस्तक के अंदर दिया हुआ है सर, व्हाई टू डू फोल्डर के अंदर, कि आप स्वयं अपने व्यवसाय के मालिक बन सकते हैं, इसलिए आपको वेस्टेज करना है। यह केवल व्यापार ही नहीं है, जिंदगी जीने की राह है। कितने सुंदर शब्दों में विवेक सर का, मैं कोई शब्द नहीं है सर कि उनके पास क्या खजाना है और कैसा लुटा दिया। अब इस व्यापार में आप अपनी सुविधा के अनुसार काम के घंटे तय कर सकते हैं। यह व्यापार हमें उत्पादों की गुणवत्ता बताते हुए बेचना सिखाता है। इस व्यवसाय में आपका कोई उच्चाधिकारी नहीं होता है जो आपको ऑर्डर दे, आप स्वयं अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। यानी इस तरह की अनमोल चीजें सर। वर्मा सर मैं आपके भाव को समझ रहा हूँ और ये सारे लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि टाइम की बाध्यता हमें मजबूर कर रही है कि हम इसको इस समय आपको रोकें। और लेकिन मैं आपकी बहुत तारीफ इसलिए करना चाह रहा था सर, जब एक थोड़ी देर पहले एक ने बताया कि सर ये आपके पास ब्लाइंड माइंड किस तरह के ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं त्वरित। तो यह तो क्या होता है सर कि जब आदमी के अंदर कुछ कर गुजरने की लालसा जब होती है तो कुदरत उसको ऐसे अचिंतनीय विचारधाराएं देती है, ऐसे अचिंतनीय यानी जो कल्पनातीत भाव उसके अंदर प्रकट करती है कुदरत, कि वह सब लोगों को वो चीज दे सकता है। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं क्या बोलूंगा। धन्यवाद वही सटीक विचार आप व्यक्त कर देते हैं। तो ये अद्भुत बात है सर, और ये सिर्फ वेस्टेज ही करके बता सकता है, दूसरे की क्षमता नहीं। धन्यवाद आपका। अरे भाई ये कौन है? लक्ष्मण भाई आइए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। लक्ष्मण सिंह यादव, इलाहाबाद से गोल्ड डायरेक्टर, प्रधान सर की टीम से। मैं थैंकफुल हूँ और धन्यवाद करूंगा माननीय विवेक सर का, वेस्टेज मैनेजमेंट का, और संजय सर आपको सैल्यूट करता हूँ कि अगर गूगल की कोई जरूरत होगी तो वो आज दिन आपको खोजेगा कि मुझे कुछ नया करना है। तो ये जो आज आपने फिर क्लियर किया है, देखो पहले से मेरे पास तो एकदम रीजन क्लियर था कि वेस्टेज क्यों करना है, क्योंकि इसके पास जो सिस्टम है, चाहे एजुकेशन सिस्टम है, चाहे मार्केटिंग प्लान है, या R&D लैब, जो एक बहुत बड़ी चीजें हैं। बहुत सारी कंपनियां अपने आप को कहती है मेरे पास ये है, लेकिन उनके पास होता नहीं है। तो R&D लैब से लेकर के उससे भी बड़ी जो विजनरी मेरी टीम है, यानी कि मैनेजमेंट जो है वेस्टेज का इतना विजनरी है कि वो जो 90% लोगों के पास जो विजन होता तो है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता है कितने दिन का होना चाहिए। ये जो विजन हम लोग जान जान के सीख करके एजुकेशन सिस्टम से सीख करके अपने आप को लिया है, ये कमाल का है, धमाल का है। यहाँ पे जो अभी आपने जो शुरू किया है फ्री में एजुकेशन, 1000 लोग आते हैं और 1000 लोग अपने लिए, जो उनको बिल्कुल जानकारी तो थी चाहिए लेकिन एजुकेशन नहीं था, अपने आप में सपने से बहुत दूर थे, ड्रीम। इतनी बेहतरीन चीजें हैं जहां पे हमारे ड्रीम के बारे में बात होती है, ड्रीम कैसे बिल्ड करना है, किस तरह से भविष्य के बारे में सोचना है, हमारी सोच को बदलती है। और वेस्टेज एक विश्वास देती है, प्रोडक्ट से लेकर के, प्लान से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, पे आउट से लेकर के, ये किसी के पास है नहीं सर, किसी के पास नहीं है। अभी मेरे टीम में एक लोग बाहरी लोग आकर के कोशिश किए थे, मैंने अभी छोटा सा ये मॉर्निंग सेशन से कनेक्ट किया था और अपनी सिस्टम में मैं अपनी एजुकेट किया था उन लोगों को, वो टिक नहीं पाए थे। एकदम नए जो हमारे लीडर है, वो जो उनके पे आउट का 1-2 लाख रुपए बताने की बात कर रहे थे, लेकिन जब सिस्टम की बात आई है तो हमारे जो छोटे ब्राउन डायरेक्टर है या जो गोल्ड डायरेक्टर है, उन्होंने उनको टिकने नहीं दिया कि मेरी कंपनी में ये चीज है, आप बता दो, अगर है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुरंत भागे खड़े हूँ क्योंकि अपने यहाँ सिस्टम बहुत बेहतर है। इसके लिए थैंकफुल हूँ सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। कमलेश राय सर, आपने ये जो मैसेज लिखा है इसके लिए हृदय से धन्यवाद। चलिए सतीश सोनी साहब के पास चलते हैं। सतीश सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर वेस्टेज करने के बहुत सारे कारण है और आज आपने वीडियो चलाया सर, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बहुत धन्यवाद, सलूट है सर आपको। कि यहाँ पर एक चीज जो आज जानने को मिला सर, जो ब्लॉकेज होता है
बहुत ही अमेजिंग। अभी मैंने एक सीटी स्कैन करवाया सर, उसमें माइंड में ये जो है ब्लॉकेज है कैल्शियम का, जिससे कभी कभी उसको अटैक भी आता है, जैसे मोमेंटम झटके जैसा, है ना। तो उसमें ये निकला, तो मेरे लिए सर बहुत ही इमेजिंग आज का वीडियो रहा, क्योंकि किसी का जीवन इससे बच सकता है। और बाकी सर वेस्टीज करने के बहुत सारे कारण है। कोरोना में हम लोगों ने देखा कि घर में बैठ के 40,000 42,000 का चेक मैंने लिया, मेरी टीम ने लिया, है ना सर। और कुछ टीम के ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना साइड मेंटेन नहीं किया, फिर भी कंपनी ने उनको चेक दिया। जहां कंपनियां रेट बढ़ा रही थी अन्य कंपनियां, वहां कंपनी हमारी 25-25 रुपए का अपना साबुन दे रही थी, सारे प्रोडक्ट सस्ते हो गए थे, राइस ब्रांड तक। तो सर वेस्टीज करने के बहुत सारे कारण है। जो यहाँ का मैनेजमेंट है, यहाँ की सिस्टम है, यहाँ के अपलाइन है, जो यहाँ मिलता है सर कहीं नहीं है। और बस हमें उस सिस्टम पे चल करके अपने साथ अपने टीम के भी जीवन को बेहतर बनाना है। और आप लोग हैं सर, आप लोगों के सानिध्य में बहुत बेहतर काम हो रहा है। और जब से ये सेशन चालू हुआ मॉर्निंग सेशन, तब से तो सर धमाल हो रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू सर। विवेक सर जिंदाबाद। मोहम्मद जिंदाबाद विवेक सर, जिंदाबाद। मोहम्मद आलिम सर। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पे भी पर डे सर। गुड मॉर्निंग सर जी, अगर आज की टॉपिक पे बात की जाए तो पहला मेरे तरफ से जो कहना है कि कोई भी ट्रेनर, कोई भी जानकार लीडर को, ऐसे लीडर को चुना जाए कि जो हिंदी में जो जानकारी जो दी जाए वो हिंदी में दी जाए, ताकि हमें पूरी बात समझ में आ जाए, ताकि हम नोट्स बनाने में माहिर हो जाए। क्योंकि जो बीच बीच में जो इंग्लिश में जो बोलते हैं, अंग्रेजी में, वो बात मेरे समझ में नहीं आती है, तो सर मुझे बहुत दिक्कत होती है उसको समझने में। और जब हम समझ नहीं पाएंगे तो उसको हम लिख नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है वेस्टीज क्यों। देखिए यहाँ पर मैं आपको कह दूं, बीच में आपने लिखा भी था कि सारे लोग हिंदी में लिखें, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर साथी ऐसे हैं हमारे जो हिंदी में लिखते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में ना टेक्निकल ज्ञान नहीं है, वो हिंदी में लिखना चाहते भी है तब भी नहीं लिख पाते। और तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से बैठे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, तो वो सारे लोग हिंदी जानते हो ये भी जरूरी नहीं है। तो हमें ना सबको लेके चलना भाई। सर वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो इंग्लिश में जो ट्रेनर जो आते हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो कुछ बात जो हिंदी में बोलते हैं समझ में आ जाती है, उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो समझ में बात नहीं आ रही है। मैं आपकी तरफ से उन्हें समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। मैं उनसे कहूंगा भाई हिंदी में बोलो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हमारे हमारे सबके पास में एक बेहतरीन वरदान होता है जिसका नाम होता है अपलाइन। तो आपको जो चीज समझ में ना आए तुरंत अपलाइन से पूछिए, सर आज की ट्रेनिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे समझाइए। ठीक है। हिंदी इंग्लिश, अगर सब, अब कुछ लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, कुछ को हिंदी भी समझ नहीं आती, तो ये मतलब बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, फरमाइश नहीं पूरी हो पाएगी। जो दिया जा रहा है उसको आप कैसे अडॉप्ट कर पाते हैं उसकी तैयारी करिए। ठीक है, धन्यवाद। चंद्रेश प्रजापति जी आइए। चंद्रेश प्रजापति जी। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। अगर टीम की बात की जाए सर, हम मिस्टर अरुण कुमार भारती सर की टीम से बिलोंग करते हैं सर। आज की जो जानकारी मिली सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कारण है वेस्टीज के बारे में बताने के लिए, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जैसे कोई भी सवाल करता है, बिजनेस करने के लिए हम लोग फील्ड में जाते हैं, तो ये सब बहुत काफी है सर। और बहुत कुछ आज सीखने को मिला सर। जैसा कि कोरोना काल में बताया गया, कोरोना काल में विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी हमारी कंपनी ने ईमानदारी से लोगों को पैसा दिया, लोगों ने साइड मेंटेन नहीं किया, उसके बाद भी पैसे दिया। अब आपसे एक चीज चाहूंगा चंद्रेश भाई, जो रामवीर सर ने शुरुआत में कहा था कि 10 लोगों को बताना है, ये बात जो आज की ट्रेनिंग ली है, ये इसके लिए तैयार है? जी सर, बिल्कुल तैयार है सर। आज मीटिंग करने के लिए तैयार, कल भी मीटिंग करके आए हैं, परसों भी डेली मीटिंग करने के लिए हम लोग निकलते हैं सर। बहुत बढ़िया। देखो मेन खेल हमारा यही है, यहाँ पर हम बैठने का एकमात्र कारण खाली ज्ञान नहीं बट रहा है। यहाँ पर जो सीख रहे हैं उसे लोगों को बताओ जाके, बस यही खेल है। ये सारे लोगों को करना, बहुत सारे लोग खाली ना वेस्टीज के लवर बन के रह गए हैं, वो वेस्टीज से बड़ा प्यार करते हैं। आई लव यू वेस्टीज। हम सुनने आएंगे प्रवचन की तरह, यहाँ पर सुनेंगे। सर आप बोलते बहुत बढ़िया है,
और उसके बाद अगले दिन फिर आ जाएंगे, दिन भर कोई भुजी बांग नहीं फोड़ेंगे। ऐसे लोग से मुझे दिक्कत है। अरे यहाँ पर अगर कोई सीखा जा रहा है ना, वो सब जीवन में उतारना है। तो साथ में ये भी जरूर वचन दिया करिए सारे लोग जो आ रहे हैं ना, आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, खाली ज्ञान नहीं। जी प्रभा मैम आइए। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, टॉक शो के जरिए से जो भी आप चीजें लेके आते हैं कि क्वेश्चन जो हमारे मन में होता है वही क्वेश्चन आप लेके आ जाते हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम पुख्ता तरीके से जवाब देने में माहिर हो जाएं, इसके लिए आप हमारी प्रिपरेशन करा रहे हैं। क्योंकि बहुत अच्छा कहने से नहीं काम चलेगा सर, हमें उसका पुख्ता जवाब देने में माहिर होना पड़ेगा, तभी हमारी लीडरशिप निकल के आएगी सर। बहुत सारी जो ट्रेनिंग है मैंने भी नोट्स बनाती हूँ सर, और आज भी नोट्स बनाए हैं। और सर यही चीज है कि जैसे कि हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं तो वो पहले से तैयार रहते हैं। आज के समय में ये हो गया है कि हम वो आज आप कितनी मीटिंग करने जा रही हैं? सर मैं कम से कम 2 मीटिंग तो करूंगी सर, कम से वो कम। दोनों के विषय में कल आप यहाँ पर खुले मंच पर बताएंगी सबको। जी पास सर, हो फेल बिल्कुल। हो से कोई मतलब नहीं। आपने 2 कहा, अपने वचन की रक्षा करिए। जी सर, जी सर, बिल्कुल ग्रेट, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच वेरी सर। वेरी गुड। बस मैं यही चाहता हूँ सारे लोग आकर ना यहाँ पर ये भी एक अनाउंसमेंट किया करें, आज हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि करने से ही होगा। माया सिंह जी जल्दी से आइए। माया सिंह जी, मानवेंद्र जी जल्दी चाहिए। मानवेंद्र जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर बैटरीज इसलिए करते हैं कि मान लो अपना साथ परिवार भी रहे, और जो टाइम आ रहे उस टाइम ना आए, आगे बदल जाए सर। गुड, आज आपने बढ़िया सीखा। ये बताइए आज कितनी मीटिंग करेंगे? सर 2 करेंगे आज। कल कितनी की थी? कल सर, कल मैंने 1 करी थी। कल फॉलो और प्लान बताया था, और बुक से नहीं ऐसे बताया था, नहीं, तो वो उनको। प्लान नहीं होता है। वो प्लान नहीं जी होता है जिसमें डेमो ना दिखाए जा रहे हो, जिसमें विधिवत पूरा प्लान ना दिखाया जा रहा हो, जिसमें प्रोडक्ट रख के सामने ना दिखाए जा रहे हैं, वो प्लान नहीं होता है। ये हमारे मन का भ्रम होता है। जी सर। तो कल ये कहिए, कल मैंने अपने मन का भ्रम किया था एक, कहिए। जी, 1 किया था मन का भ्रम। वेरी गुड। और अब कहिए आज से मैं ओरिजिनल बिजनेस शुरू करूंगा। जी सर, आज से ओरिजिन करेंगे। वेरी जब गुड, तक शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। कल आगे किसको बताइए। बताए। जी आइए शैलेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर, यहाँ से बहुत अच्छा सीखने को मिला, और आज से मैंने ये सीखा सर कि कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या उनका सवाल है, क्या जवाब देना है। सर सबसे बड़ी चीज है सर, पहले पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि वेस्टेज मुझे करना क्यों है। सर करने के लिए एक कारण काफी है, और ना करने के लिए हजारों कारण कम है। गुड। अब आप बताइए कल आपने क्या किया? सर कल मैंने फील्ड में मैं गया था, और 110 पीवी का ऑर्डर आया सर, आज मुझे देना है उसमें। शैलेंद्र भाई के जो भी अपलाइन हैं वो भी यहाँ बैठे होंगे। इस बात का ध्यान रखें कि शैलेंद्र भाई जो कह रहे हैं इस बात को करवाने में वो उनकी मदद करें, उनको फॉलो करें, उनकी पेरेंटिंग करें। यही तो काम है हम लोगों का। बहुत बढ़िया शैलेंद्र भाई, आज करके आइए। और देखिए 200 पीवी रोज का टारगेट है। एक मीटिंग करके अगर हम कोई शांत बैठ गए हैं तो हमको ये अधिकार नहीं है। हम लोगों ने जिस संस्था में बैठे हुए हैं मीटिंग में 200 पीवी पर डे, ठीक है, तो उससे नीचे हमें मानना नहीं है। माया जी जल्दी से बोलिए, जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ चली गई थी? आपका नंबर आ गया था, यहाँ सब लोग चिल्ला रहे थे नाम ले लेके आपका। सर ये कह रहे थे जैसे एलआरजी 9 देने के लिए जिसको ये पेस मेकर लगा होगा सर, तो उसको कैसे दिया जाएगा? इसके लिए आपको एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी, अपने सीनियर अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, उनकी रिपोर्टें दिखवानी पड़ेंगी, और कंपनी के जो ट्रेनर हैं उन तक से बात करिए। किसी से रिस्क लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। राजकुमार जी आपके नाम के आगे वी टीम नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, मैं आपको जवाब आप देने का वो नहीं दे रहा हूँ मौका। मुन्ना लाल सर आइए।
गुड जवाहरलाल मॉर्निंग सर आइए। सर, 200 पीवी डेली सर। गुड मॉर्निंग सर, 200 डेली पीवी सर। जैसे माँ शेरा वाली का नाम लिया कि भैया मेरा नाम आ रहा है, मैं साक्षी हूँ सर। देखिए मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं आपकी प्रतिज्ञा कर रहा था कि सर मैं आपकी बात सुन के तभी पूजा करूंगा। जी सर, और बात स्वागत है करूँ सर, आपका। बहुत जो सेशन चला है मॉर्निंग में, बड़ा अच्छा सेशन चला है। इस सेशन में भी टीम को धन्यवाद सर, और आपको आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्दों को जितनी बातों में की जाए उतनी कम है। आज हमारा परिवार बहुत ध्यान से सुना सर आपको, और वाइफ ने बोली कि हम आपको बात इग्नोर करते थे, बहुत गलत करते थे। आज हम इतने शब्द को जानते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ होता है, कैल्शियम ब्लॉकेज कहाँ होता है, वो भी के पॉइंट को सुन रही थी। ये आपका सहयोग मिल पाया सर। आगे मुद्दे पे चलते हैं। हमने जो आज का सेशन में ये चीज सीख पाया कि हमारी वेस्टेज मैनेजमेंट ने हमको बड़ी आर्थिक मदद की, और हम उनके सहयोग से अपने कोरोना काल में गांव में मदद किया, अपने परिवार को मदद किया, अपने रिश्तेदारों को मदद। मैं अपना खुद जो है अच्छा स्वस्थ हूँ सर, आपकी वेस्टेज मैनेजमेंट के देन से। दूसरी बात करें सर, कल का जो हमारा काम था, हमने सर जो है 240 रुपया कमाया था। और प्लान की बात करें, मैंने 3 प्लान किया हूँ। आज जो उसका ऑर्डर है उसकी बिलिंग कराऊंगा, और आज में मुझे 3 प्लान और करना है सर, निश्चय करके आया हूँ। और इस करके तभी घर का अन्न तोड़ूंगा, इससे पहले नहीं तोड़ूंगा सर, ये मेरी बहुत बढ़िया, कसम है। शाबाश लाल भैया, बहुत बढ़िया। और मेरे कारण क्या है सर, मैं दिल की बात बताऊं कारण, मैं आज टीचर तो जरूर हूँ सर, लेकिन हमने 20 लाख रुपए की होम लोन करा लिया है सर, खुद अपनी उसकी जमीन ले ली हूँ। मेरा कारण पैदा करता है, हमकी EMI 6,000 7,000 भरनी है सर, 8,000। हमको उसकी EMI वेस्टिज से ही पूरा करना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े सर, और मैं उसका नाम वेस्टिज ही लिखूंगा। उस मकान पे हमारे मोहर लगेगा, वेस्टिज लगेगा सर। ये हमारे सभी लीडर भाई सुन रहे होंगे, श्री अरुण सर भी जानते हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और कल हमारी बात श्री गुप्ता सर से हुआ है, और अरुण सर से बात हुआ है। और मैं शपथ लेता हूँ सर, सब लोग आके सो गए हैं, मैं 12 बजे तक आपकी किताब को पढ़ा हूँ सर। और एक सवाल किया था सर, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते थे, तो हम कहा रिड्यूल इनकम। हम रिड्यूल इनकम नहीं समझ पाया सर, रिड्यूल इनकम क्या होता है? जब भी मौका मिलेगा तो एक बार बता दीजिए सर। ये शब्द हमने और सर लोग डिस्कस किया था। थैंक यू विजिबल सर। ये सुबह सुबह पूछिएगा, जिससे अभी टाइम ओवर हो चुका है। राजकुमार जी ने बी टीम लिख लिया है, तो इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है। जल्दी से बोलिए, आइए राजकुमार साहब। गुड मॉर्निंग सर, 200 पे भी पर डे सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, आज आपको जो दिखाए हैं बहुत कुछ सीख मिला है। हम लोग सिस्टम से नहीं करते थे, इसीलिए मतलब बहुत रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता था। आज जो नॉलेज मिला है, आज इसके नॉलेज के ऊपर सर आज हम कम से कम 3 मीटिंग करेंगे सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। दिल से तालियां आपके, ये आवाज आपके दिल से निकली है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। और कल जरूर बताइएगा उन 3 मीटिंग में क्या हुआ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। आज का सेशन मुझे लग रहा है कि अब ओवर हो रहा है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 7:14। एक बार पुनः मैं बुलाना चाहूंगा LB वर्मा सर को। स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच। और मैं चाह भी रहा था कि दोबारा आप मुझे एक बार बुला दें, क्योंकि मेरी एक इच्छा रह गई थी कि आज जो सेशन चला है, जो ट्रेनिंग चला है, जिन लोगों ने आज सीखा है, कल आपकी इजाजत तो भैया तो मैं कल भी लाइन कर दूं कि कल उन लोगों को हम सुनने जा रहे हैं जो आज की जारी के दम पर आज फील्ड में रिजल्ट। क्योंकि आज तो बहुत शानदार सेशन चला, बहुत नॉलेजेबल चला, सभी ने नोट्स बनाए होंगे, सभी को अतिरिक्त जानकारी होगी। तो कल हम उन्हीं लोगों को सुनेंगे, कल उन्हीं का हैंड रेस आएगा जो लोग आज के डेट में आज सीख करके फील्ड में काम किए होंगे, और कल उनके रिजल्ट आए होंगे। कल वही लोग हैंड रेस करेंगे। और आज से तैयार हो जाइए, जो भी अभी तक फील्ड में नहीं जा रहे थे या जो नहीं गए हैं वो भी आज फील्ड में जाए, ताकि कल उनको बोलने का मौका मिलेगा। तो भैया मुझे यही कहना था। थैंक यू सो मच। और फिर से एक बार आपका बहुत very धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप इस तरह से सटीक आंसर लेके आते हैं और सटीक सवाल करते हैं, जिससे जब जहाँ पे जो जरूरत होती है उसको वही देते हैं, और इसलिए चीजें बिल्कुल आसानी तरीके से हम सबके पास आती है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं जाते जाते आप सभी साथियों को आह्वान करूंगा। आज रामवीर सर ने शुरुआत की थी, फील्ड में निकलना है, और लास्ट में LB वर्मा सर ने भी वही कहा। मैं आप सारे साथियों के हैंडल देखना चाहता हूं जो आज फील्ड में निकलकर मीटिंग करेंगे। फील्ड में निकले, कैसे करें, किसी को अपने घर बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन वो मीटिंग करेंगे। मैं उन सबका ये स्क्रीनशॉट सर के पास पहुंचाना चाहूंगा, वायरल भी करूंगा। आपके फोटो भी जा रहे हैं, ये वीडियो पूरी
मैं सेव कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो अगर किसी की बंद है तो वो बंद वाली भी वायरल होगी। अगर आपने हैंड रेज नहीं किया तो वो भी होगा कि आपने कसम खाई थी कि मैं मीटिंग नहीं करूंगा। तो जो आप अपने आप को वचन देने जा रहे हैं सबके सामने, वो करिए। आपके हैंड रेज बहुत मायने रखते हैं इस समय। अभी लगातार रखिएगा, क्योंकि मैं एक एक व्यक्ति को आगे तक यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये सारे वीडियो ये जो चल रहा है इस समय, ये आपको मिलेगा। ये जो साथी अभी हमारे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ये वाला सीन, ये वो लोग हैं वी टीम एजुकेशन सिस्टम के सच्चे स्टूडेंट, जिन्होंने यहाँ से सीखने के बाद ये निर्णय किया कि वे आज अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें मजबूती लाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं करेंगे, करने के लिए काम निकलेंगे। ये वो सारे लोग हैं जिनके हैंडरेज आपको दिख रहे हैं। जिन लोगों ने हैंडरेज नहीं किया है वो अभी दर्शक हैं, जैसे कथा सुनने के लिए कुछ लोग आते हैं, ये वो लोग हैं। इनने अभी कथा सुनने का निर्णय किया है, ये किसी और दिन करेंगे, तो इनकी भी शक्लें आप लोग देख लीजिए। करेंगे, ये लोग भी बैठे हुए हैं और कैमरा खोल के बैठे, और हैंडरेज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आज मीटिंग नहीं करेंगे, इन्हें अनाउंस कर दिया है। कोई बात नहीं, ये कल करेंगे, ये परसों। इनको भी मैं आपको आखिर तक रिकॉर्ड करके चेक करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोग सही से देख सकें। ये वेरी गुड, लोग बहुत हैं। और गुड, जिनके कैमरे ये बंद हैं, अब मैं इनकी गिनती कहीं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सो रहे हैं अभी। इन बेचारों को पता नहीं कि प्रसाद भट्ट में आज क्या क्या मिला है, तो इनकी गलती भी नहीं है, इनको सोने दीजिए। और एक बार ये देखिए बस, हाँ ये देखिए, यहाँ से हैंडल शुरू हुए हैं, ये डॉक्टर आर.के. यादव साहब से शुरू हुआ है। और ये देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सीनियर लीडर ने भी यहाँ पर हैंडरेज किए हुए हैं। तो यहाँ पर किसी के सामने ये नहीं है कि साहब मैं बहुत सीनियर हूँ या मैं बहुत जूनियर हूँ। उन सारे लोगों का स्वागत है जो लोग एक माइलस्टोन क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी टीम को आगे चल के दिखाना चाहते हैं कि मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सीन अब हम लोग रोज करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने ये हैंडरेज किए हैं, ये कल दिखाया जाएगा। आज सोशल मीडिया पे इसको डालेंगे, हम वी टीम के उस पर डालेंगे। और ये जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ साथ साथ में, ये आवाज भी वहां जा रही होगी। कल आप लोग इसमें आके बता सकें, इसका प्रयास करेंगे। थैंक यू।